हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं कुमार राजू। आज की क्लास में हम लोग जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज की क्लास में एडवांस लेवल का प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल का सवाल है, ठीक है। तो हम लोग आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है। वन एंड ऑफ अ हाफ रिंग ऑफ मास m इज हिंज्ड टू नेल ए। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। और ये इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट ए है जिसके अबाउट इसको हिंज किया गया है, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग बात करें, देखिए इसमें क्या बोला गया। व्हेन द रिंग इज सेट फ्री इट्स डायमीटर मैक्स एन एंगल थीटा नॉट विद द वर्टिकल एज शोन इन फिगर। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा नॉट दिया हुआ है, ठीक है, जब ये फ्री है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे यदि हम लोग पढ़े सवाल को, अनदर नेल इज नाउ ड्राइवन इनटू द वॉल वर्टिकली बिलो द फॉर्मर नेल एट अ डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रिंग। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम है ना। इसमें देखिए एक और यहाँ पे नेल को हिंज किया हुआ है इस पे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है। और एक और इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि ये जो है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। ये डिस्टेंस आर है, अच्छी बात है। आगे पढ़े हम लोग सोन इन फिगर। एज्यूमिंग फ्रिक्शन टू बी absent एवरीवेयर एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी जी, ठीक है। फाइंड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स ऑफ द अपर नेल। मतलब यहाँ पे हिंज फोर्स पूछा जा रहा है हम लोगों से, है ना। अपर नेल ऑन द रिंग इन द सेकेंड केस, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों से क्या पूछा गया है, यहाँ पे हिंज फोर्स बताना है हम लोगों को, इस जगह पे हिंज फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग अप्रोच, सबसे पहले अप्रोच हम लोग क्या होना चाहिए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला जो डायग्राम है इस पर हम लोग फोकस करते हैं। इस फर्स्ट डायग्राम आप नोटिस कीजिए कि ये जो पॉइंट ए के अबाउट जो हिंज किया गया है, तो ये वाला क्या, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। और ये जो इसका सेंटर यहाँ है। तो यहाँ से यदि एक लाइन यदि हम लोग ड्रॉ करें, तो हम लोग एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, जो कि ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ ये किसका पोजीशन होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा। और हम लोग जानते हैं कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा, वो डिस्टेंस कितना होगा बोलिए। ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है टू, ये डिस्टेंस हो गया 2r/पाई। ये डिस्टेंस कितना होता है, 2r/पाई होता है, ठीक है। ये आप लोग ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़े होंगे। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, रिंग के सेंटर से ऊपर की ओर होता है 2r/पाई पे, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी r है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं ना, टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें से हम लोग टेन थीटा लिख लेते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए सभी लोग। तो जो टेन थीटा नॉट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, P/B। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 2r/पाई। और बेस कितना हो गया, बेस हो गया r। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी। तो आर कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए ये टेन थीटा नॉट का वैल्यू कितना आ गया, 2/पाई, ठीक है। चलिए ये हम लोग को आगे काम आने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इस सेकंड फिगर में आते हैं हम लोग। सेकंड फिगर में हम लोग बात करें तो देखिए इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक टेंजेंशियल फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं दिया है, तो यानी हम लोग को फ्रिक्शन नहीं दिखाना है, ठीक है। बाद बाकी आप नोटिस कीजिए, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे एक तो ये फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, है ना। अच्छा, और देखिए यहाँ से हम लोग, यहाँ से एक लाइन यदि हम लोग ड्रॉ कर ले, तो आप देखिए ये एक राइट, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ से यहाँ भी ये क्या हो गया, रेडियस ही हो गया।
और क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ भी वो रेडियस ही दिया है, मतलब आर के इक्वल ही बोला है। और ये भी ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या होगा, आर ही होगा। तो ये कैसा ट्रेंगल बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गया, यानी ये सारा एंगल कितना हो जाएगा, 60-60 हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया। आइए अब इस पे कौन कौन सा, यहाँ पे जो हिंज है, ए पॉइंट पे भी हिंज किया हुआ है, तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग जाएगा, एक मान लेते हैं हम लोग, एक हिंज फोर्स ऊपर लग गया। लेटेस्ट सपोज इसको हम लोग N1 मान लिए, और एक हिंज फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। डायरेक्शन के लिए टेंशन नहीं लेना है, मान के चले कि यदि डायरेक्शन गलत होगा तो माइनस में आ जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक तो वर्टिकल हिंज फोर्स लग रहा होगा, एक ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल लगेगा, आप इधर मान सकते हो या इधर, ठीक है। तो यदि आपका डायरेक्शन यदि गलत होगा तो माइनस में आ जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। तो हम लोग इसको N2 मान लिए। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है, ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया। आइए आगे फर्दर हम लोग बात करें। तो एक तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, एक हम लोग यहाँ से एक वर्टिकल हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। हालांकि ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, खैर कोई नहीं। आइए, तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, हालांकि लाइन देखिए यहाँ से बनाते हैं, इसका मिड, इसका देखिए यहाँ पे, जैसे आप समझिएगा बात को हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिंग है, समझिएगा, रिंग है, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है, जो कि 2r/π पे होता है। तो इसका देखिए, इस रिंग का जो मिड पॉइंट होगा वो किधर होगा, वो लगभग इधर कुछ होगा। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ऐसे ये लाइन एक ड्रॉ कर लिए। क्या इसमें डाउट है, मतलब ये वही वाला वर्टिकल लाइन हो गया इसका मिड पॉइंट से, है ना। तो एक बात बताइए, इसका कहीं ना कहीं इधर क्या लग रहा होगा, मान लीजिए इसका यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे इसका क्या लग रहा होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। तो नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे इसका mg एक्ट करेगा इस जगह पे। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? अब देखिए यहाँ पे और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे इसका हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, n का, ये जो n है, n का इधर कंपोनेंट, ये n इधर है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये देखिए कंपोनेंट हो जाएगा n cos 60, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा n/2। क्या इसमें किसी को डाउट है, ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी? और इस n का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n sin 60। तो sin 60 √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा n √3/2। आप लोगों को दिख रहा है ना, वर्टिकल हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा n √3/2। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हम लोग इसका सबसे पहले तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो नेट फोर्स हम लोग जीरो करते हैं। तो आइए पहले हम लोग नेट फोर्स जीरो करते हैं। तो नेट फोर्स यदि जीरो करेंगे तो क्या क्या हम लोगों को इक्वेशन क्या क्या मिलेगा बताइए। एक तो इक्वेशन देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में यदि बात करें तो सबसे पहले समेशन ऑफ Fx इक्वल टू जीरो करें हम लोग। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए क्या हो, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो देखिए फोर्स N2 है, देखिए इधर N2 है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स इधर है। ये फोर्स कितना है, देखिए N2 जो है किसके, N2 मस्ट भी इक्वल टू किसके, n √3/2। क्या इसमें किसी को डाउट है? सिमिलरली Fy को हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। तो y डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सा फोर्स है। एक तो N1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, N1 प्लस, और एक ही इसका यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन है n, n का वर्टिकल कंपोनेंट n/2 है, n/2, और इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। क्या इसमें किसी को डाउट है? इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। क्या इसमें किसी को डाउट है? ये दोनों इक्वेशन में किसी को डाउट है, ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी? अच्छा चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो हम लोग जो है ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिख लिया है ना, फोर्स इक्वेशन लिख लिए, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो है, उसका इक्वेशन लिख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, चूँकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो आइए हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम
तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो, तो नेट टॉर्क जीरो करेंगे हम लोग किसके अबाउट, ए के अबाउट। तो आइए हम लोग टॉर्क जो है ए के अबाउट देखते हैं। तो ए के अबाउट नेट टॉर्क जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए, अच्छा एक और बात आप लोग जान रहे होंगे, नहीं भी जान रहे हो तो आप समझिएगा कि देखिए हम लोग जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं वहाँ से यदि कोई भी फोर्स यदि पास कर रहा हो तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी N1 का टॉर्क जीरो हो जाएगा और N2 का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसके अलावा और कौन सा फोर्स है, इसके अलावा देखिए इस N का एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और दूसरा क्या है mg, ठीक है। अच्छा एक और ख़ास बात देखिए आप, इस n का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ n/2, वो किससे पास हो रहा है, वो इसी लाइन से पास कर रहा है जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं। तो यानी इसका मतलब N1 का भी टॉर्क जीरो होगा और N2 का भी होगा और n/2 का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब सिर्फ दो फोर्स अब बच रहा है, एक तो इस n का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जो कि n√3/2 है, ठीक है। तो आइए इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सॉरी इसका टॉर्क कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका टॉर्क हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। तो देखिए इसका यदि हम लोग टॉर्क यदि लिखे तो क्या लिखेंगे बोलिए सभी लोग, इधर हो जाएगा n√3/2 और देखिए इस पे इस ये हो गया फोर्स, इस पे देखिए यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। टॉर्क जब भी हम लोग लिखते हैं क्या करते हैं हम लोग, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ एक क्वेश्चन में कितना गिवन था, आर के बराबर। तो ये तो इंटू आर हो गया। क्या इसमें किसी को डाउट है, ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी। अब आइए mg का टॉर्क देखते हैं। तो mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स हो गया mg और इस पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को देखना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से देखना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। यानी हम लोगों को बेसिकली ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए हम लोग को। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको अच्छे से थोड़ा ढंग से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, पेशेंस रखना है। अच्छा सवाल में थोड़ा सा दिमाग तो लगता है, ठीक है। हाँ लेकिन आप ऑब्वियस सी बात है, आप यदि ये सवाल आप सीख जाइएगा तो आपको बहुत जगह पे आपको सवाल बनाने में बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। आपका कंसेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो जाइएगा, ठीक है, जो कि जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, आप लोग एक बात बताइए, इसको यदि हम लोग आगे यदि बढ़ा दें, इस लाइन को इसको आगे बढ़ा दें, तो पहले एक बात बताइए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा बताइए। देखिए ये एंगल जो है 60 है और देखिए ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 30 होगा। बोलिए क्या इसमें किसी को डाउट है, ये 60 ये 30 होगा कि नहीं। और देखिए यहाँ से यहाँ तो रेडियस ही तो है, ये है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ रेडियस है और ये एंगल 30 है, तो इस आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर कॉस 30 होगा। क्या इसमें किसी को डाउट है। अच्छा आर कॉस 30 मतलब कितना हो गया, कॉस 30√3/2, तो ये हो गया r√3/2। चलिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो पता चल गया। अच्छा एक काम कर ले, यदि हम लोग यहाँ से ये वाला डिस्टेंस निकाल ले, ये डिस्टेंस, तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। अब देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए एक काम करते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, ये जो अब मन में आएगा सर ये वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ किए थे, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ एक वर्टिकल, ये वाला एक वर्टिकल लाइन है और ये लाइन है, ये 60 बना रहा है, तो सेम सिनेरियो यहाँ भी तो हो रहा है। ये वर्टिकल लाइन है और ये इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। क्या इसमें किसी को डाउट है। अब ये 60 है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कैसे, ये 60 तो ये 30 है कि नहीं, और ये 30, क्योंकि ये देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना 90, ये 60 है तो ये एंगल 30 हो गया, तो ये एंगल 60 हो गया। क्या इसमें किसी को डाउट है, ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी। अच्छा आराम से समझिएगा, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। अच्छा सवाल है। अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ का इसका कुछ पॉइंट का नाम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम टी, मान लिए इसको टी, इसको हम मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं ओ। तो एक बात बताइए, ओ से टी जो है वो तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड में यहाँ पे वर्क करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये एक्चुअली में हमको तो ऑलरेडी पता ही है कौन सा डिस्टेंस। ये देखिए ओ टी जो है, ओ टी
ऑलरेडी पता है हम लोगों को। ओ टी कितना है बताइए सभी लोग। ओ टी जो है ये है कितना, 2r/π। क्या इसमें किसी को डाउट है? ओ टी कितना है? 2r/π। अच्छा ठीक। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है हमको, तो एक बात बताइए, टीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा बता सकते हैं? क्या टीपी का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले लेते हैं। भाई ये डिस्टेंस पता ही है ना, तो ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2r/π, और ये एंगल 60 है तो क्या लिखेंगे cos 60। अब बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा r/π। क्या इसमें किसी को डाउट है जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा चलिए, तो यानी इसका मतलब हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस भी पता चल गया, ठीक है। तो यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको पता है। तो एक बात बताइए, अब देखिए एम का जो है, एम का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, एम का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। तो ये लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ से हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। तो हम लोग बताइए यहाँ से टोटल डिस्टेंस है कितना, इतना r√3/2, और हम लोग को ये वाला डिस्टेंस पता है कितना r/π। तो बोलिए ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो क्या कीजिए, टोटल डिस्टेंस में से यदि ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दे तो बोलिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? तो हम लोग यानी एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे r√3, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम लोग, कितना लिखेंगे r√3/2 टोटल डिस्टेंस है, और उसमें माइनस कर दीजिए ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है r/π। क्या इसमें किसी को डाउट है जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कोई दिक्कत वाली बात? तो आप मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात समझ में आया होगा। क्या किसी को डाउट है इसमें जरा सा भी, थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आर 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 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, n का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ से n का जो वैल्यू आ जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा mg, और इसको कितना लिख सकते हैं 1 - 2/√3π। क्या इसमें किसी को डाउट है? क्या किया आपको समझ में आया बात? देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये देखिए 2/2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 पर आएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2 कट गया √3, तो यहाँ कितना बचेगा 1 mg था, और ये 2 यहाँ आएगा तो ऊपर में 2 आ गया, और √3 नीचे आ गया √3π। कोई दिक्कत? क्या इसमें डाउट है किसी को? अच्छा देखिए ये यहाँ जो रिलेशन हम लोग निकाले थे 2/π का वैल्यू कितना है 10θ0। तो हम लोग यहाँ से इसको इसके टर्म में, क्योंकि आंसर इसी के टर्म में दिया हुआ है θ0, 10θ0 के टर्म में, तो हम लोग क्या लिखेंगे n = mg 1 माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 10θ0/√3। क्या इसमें किसी को डाउट है जरा सा भी, थोड़ा सा भी? तो ये हम लोग क्या निकाल लिए, ये हम लोग नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाल लिए। कोई दिक्कत? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग यदि n आ गया तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग n1 n2 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले n2 निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आप लोग देख रहे होगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन से यदि बात करें, पहला इक्वेशन क्या है n2 = n/2√3। तो भाई देखिए आप क्या कीजिए, n को √3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n यही है ना, तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा बोलिए। तो इसका वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा कितना √3 mg/2, √3 mg/2, और ब्रैकेट में कितना 1 - 2/√3। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है बात? ये किसका वैल्यू आ गया, n2 का वैल्यू आ गया। क्लियर है बात? क्या इसमें किसी को डाउट है? n2 आ गया। अब सिमिलरली n1 निकालना है हम लोग को। तो देखिए n1 कैसे आएगा, ये इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या है n1 + n/2 = mg, ठीक है। तो इससे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, n1 का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, n1 = हम लोग बोलेंगे mg - n/2। तो देखिए n1 का वैल्यू आप इसको सॉल्व कीजिएगा
तो देखिए कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो mg माइनस n/2, n/2 मतलब mg/2 और ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा नॉट बाय √3। तो n1 इक्वल टू हम लोग इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए mg और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, mg कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा नॉट, ये tan थीटा नॉट अपॉन कितना 2√3, 2 ये √3 होगा, √3। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2 और यहाँ भी वो नीचे में 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लीजिए। सो देयरफॉर n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सभी लोग बोलिए n1 का वैल्यू आ जाएगा कितना mg और यहाँ देखिए 1 माइनस 1/2, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं mg/2 और यहाँ देखिए ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बोलिए, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस इधर आ गया tan थीटा नॉट अपॉन tan थीटा नॉट अपॉन √3। क्या इसमें किसी को डाउट है, ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी, कोई दिक्कत वाली बात? तो देखिए यानी हम लोगों से क्या क्या पूछा गया था, हिंज फोर्स पूछा गया था। देखिए यहाँ पे हम लोग हिंज फोर्स क्या माने थे, n1 वर्टिकल वाला और n2 इधर माने थे और n2 पॉजिटिव ही आया है, देखिए यहाँ है कि नहीं। तो यानी इसका मतलब क्या है, एक तो ये वर्टिकल फोर्स पूछा था ये वाला और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा था। तो देखिए ये हम लोग वर्टिकल फोर्स आ गया और यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आ गया। तो देखिए इसमें ऐसा जब भी सवाल मिले तो आप लोग इस पे ज्योमेट्री पे, कंस्ट्रक्शन पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके अप्रोच लेना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। नो डाउट अच्छा लेवल का सवाल है। आप लोग जब तक 1-2 बार प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 1-2 बार ज़रूर इस सवाल को खुद से बनाइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यारा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।